अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। सूफी तालीम के इस रूहानी सफ़र में आप तमाम चाहने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो कोई मामूली किस्सा नहीं है, बल्कि वो आग है जो अगर एक बार सीने में लग जाए तो इंसान को खाक कर देती है और फिर उसी खाक से एक वली पैदा होता है। आज हम बात करेंगे उस सजदे की जिसे सजदा ए इश्क कहा जाता है। वो सजदा जिसमें माथा तो जमीन पर होता है मगर रूह अर्श के पायदानों को चूम रही होती है। वो सजदा जिसमें इंसान अपने रब से कुछ मांगता नहीं बल्कि खुद को उसके हवाले कर देता है। मेरे प्यारो, गौर कीजिएगा, आज हमारी मस्जिदें आबाद हैं, हमारी पेशानियों पर सजदों के निशान भी गहरे हो चुके हैं, मगर क्या वजह है कि हमारे दिलों में वो सुकून नहीं है? क्या वजह है कि घंटों की इबादत के बाद भी हमारे अंदर की नफरत, जलन और ये मैं का बुत वैसा का वैसा ही खड़ा है? तू कहता है कि मैंने नमाज पढ़ी, मैंने हज किया, मैंने सदका दिया। याद रख, जहां ये मैं आ गई वहां से खुदा की रहमत रुखसत हो गई। खुदा तो वहां रहता है जहां सिर्फ तू ही तू का नारा बुलंद होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस रूह का क्या होगा जिसे कल अपने मालिक के सामने हाजिर होना है? जब कफन का सफेद लिबास आपकी तमाम पहचान को मिटा देगा, जब आपके ओहदे, आपकी दौलत और आपकी ये झूठी शान मिट्टी के ढेर के नीचे दब जाएगी, तब क्या लेकर जाओगे? सूफी तालीम हमें यह सिखाती है कि मरने से पहले मर जाओ, अपनी उन ख्वाहिशों को कत्ल कर दो जो तुम्हें खुदा से दूर करती हैं। आज इंसान पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, चांद और सितारों पर कब्जा करना चाहता है, मगर अफसोस कि वो खुद अपने अंदर के शैतान को नहीं हरा सका। हम बाहर के दुश्मनों से तो लड़ते हैं, मगर जो दुश्मन हमारे सीने के अंदर बैठा है, जो हमें हर पल बहकाता है, उस नफ्स से हम कभी नहीं लड़े। जरा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए जब एक बंदा तन्हाई में अपने मुसल्ले पर बैठा होता है और उसकी आंखों से एक आंसू निकलता है। वो आंसू जो नफ्स की हार पर निकलता है, वो आंसू जो इस एहसास में निकलता है कि मौला, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो मिट्टी का एक मामूली सा पुतला हूं जिसे तूने अपनी रहमत से थाम रखा है। सूफिया कहते हैं कि वो एक आंसू जहन्नुम की आग को बुझाने के लिए काफी है, मगर वो आंसू तब तक नहीं निकलता जब तक दिल से घमंड बाहर नहीं निकलता। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहां हम हमेशा रहने नहीं आए, मगर हमने यहां घर ऐसे बनाए जैसे कभी मरना ही नहीं, और आखिरत की तैयारी ऐसी की जैसे कभी जाना ही नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं उन टूटे हुए दिलों में रहता हूं जो मेरी याद में रोते हैं। क्या आपका दिल कभी खुदा की मोहब्बत में टूटा है? क्या कभी आपको अपनी हकीकत का अंदाजा हुआ है? सजदा ए इश्क का असली मकाम वो है जहां बंदा अपनी अना की गर्दन पर मोहब्बत का खंजर चला देता है। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है कि उसे दुनिया की गालियों और दुनिया की तारीफों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, तब समझिए कि रूह ने अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली है। लेकिन हम तो वो लोग हैं जिन्हें अगर कोई एक कड़वा शब्द कह दे तो हफ्तों तक हमारे दिल में आग जलती रहती है। हम बदला लेने की फिराक में रहते हैं। क्या यही वो रास्ता है जिस पर चलकर औलिया अल्लाह ने खुदा को पाया? मेरे अजीजों, अब भी हमने समझा कि सजदा सिर्फ सर झुकाना नहीं बल्कि अपनी मैं को मिटाना है। अब जरा गहराई में उतरते हैं उस समंदर की जहां इंसान का मुकाबला अपने सबसे बड़े दुश्मन से होता है, और वो दुश्मन कोई बाहर का शैतान नहीं बल्कि आपका अपना नफ्स है। ये नफ्स क्या है? ये वो जहरीली नागिन है जो आपके अंदर बैठी आपको हर पल ये यकीन दिलाती है कि तू ही सब कुछ है। ये आपको उकसाती है कि दुनिया की दौलत जमा करो, लोगों पर हुक्म चलाओ, अपनी तारीफें सुनो और दूसरों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझो। सूफिया फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। मगर अफसोस, हम तो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को पहचानने में गुजार देते हैं, कभी अपने अंदर झांकने की हिम्मत ही नहीं की। हम अपनी कमियों को छुपाते हैं और दूसरों के ऐबों का तमाशा बनाते हैं। यही वो नफ्स है जो हमें खुदा के रास्ते से भटकाकर तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए जब रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सो रही होती है, परिंदे अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं, गलियां सूनी हो जाती हैं। तब एक अल्लाह वाला अपने मुसल्ले पर खड़ा होकर अपने नफ्स से जंग लड़ रहा होता है। उसके सामने ठंडा पानी होता है मगर वो प्यासा रहता है। उसके सामने मखमली बिस्तर होता है मगर वो सख्त जमीन को अपना साथी बनाता है। क्यों?
क्या खुदा को उसकी भूख और प्यास की जरूरत है? हरगिज नहीं। ये तो नफ्स की उस अकड़ को तोड़ने की तैयारी है जो इंसान को खुदा के सामने झुकने नहीं देती। सूफी तालीम का ये कड़वा सच सुनिए कि जब तक आपका नफ्स जिंदा है, आपकी रूह कैद है, और जब नफ्स मरता है तब रूह आजाद होकर अर्श की सैर करती है। ये जंग तलवारों से नहीं बल्कि सब्र और जिक्र से लड़ी जाती है, जहां हर सांस के साथ अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटना पड़ता है ताकि खुदा की रजा हासिल हो सके। मेरे प्यारों, आज हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, हम बहुत बड़े वली के चाहने वाले हैं, मगर जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या हमारे अंदर वो सादगी है? क्या हमारे अंदर वो बर्दाश्त है? हम तो छोटी सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं। हम तो अपनी जबान के चस्कों के लिए हराम और हलाल की तमीज भूल जाते हैं। ये नफ्स हमें रोजा तो रखवा देता है, मगर हमारी आंखों को हया नहीं सिखाता। ये हमें नमाज में तो खड़ा कर देता है, मगर हमारे दिल में दुनिया के बाजारों की सैर कराता रहता है। ये वो धोखा है जिसमें आज का इंसान बुरी तरह फंसा हुआ है। हम सूफी तालीम की बातें तो करते हैं, मगर हमारे अमल में जरा भी वो खुशबू नहीं है जो एक फकीर के फटे हुए कपड़ों से आती है। हम दिखावे की इबादत में इतने मशगूल हो गए हैं कि हमने दिल की पाकीज़गी को पूरी तरह भुला दिया है, जबकि खुदा आपके चेहरों को नहीं, आपके दिलों को देखता है। इश्क ए इलाही की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये अना यानी घमंड है। ये अना क्या कहती है? ये कहती है कि मैं फलां खानदान से हूं, मेरा रुतबा बहुत ऊंचा है, मेरी इबादत बहुत ज्यादा है। याद रखिए, इब्लीस यानी शैतान कोई जाहिल नहीं था, वो बहुत बड़ा आलिम था। उसने हजारों साल इबादत की थी, मगर उसे किस चीज ने मारा? उसे उसकी मैं ने मारा। जब खुदा ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से हूं और ये मिट्टी से है। यही वो बेहतरी का गुमान है जो आज हमारे अंदर भी घर कर गया है। हम दूसरों को गुनाहगार समझते हैं और खुद को जन्नती मान बैठते हैं। हम दूसरों के ऐब तलाश करते हैं और अपने काले करतूतों पर पर्दा डाले रखते हैं। रो आज अपनी इस बदकिस्मती पर कि हमने खुदा के दर पर सर तो रखा, मगर दिल में अब भी बुत खाना सजा रखा है। जब तक ये बुत नहीं टूटेंगे, खुदा का नूर दिल में दाखिल नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों, रूह तब तड़पती है जब उसे वो नूर नहीं मिलता जिसके लिए उसे बनाया गया था। ये रूह उस परिंदे की तरह है जिसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। आप उसे मेवे खिलाओ, उसे रेशम के कपड़ों से ढको, मगर वो परिंदा खुश नहीं होगा। वो तो नीले आसमान की उड़ान के लिए तड़पेगा। हमारी रूह भी खुदा के दीदार के लिए तड़पती है, मगर हमने उसे नफ्स की जंजीरों में, मोबाइल की रंगीनियों में, फिल्मों और गानों के शोर में ऐसा दबा दिया है कि अब उसकी चीखें भी हमें सुनाई नहीं देती। कभी तन्हाई में बैठकर अपने सीने पर हाथ रखिए और अपनी रूह से पूछिए कि क्या तू खुश है? जवाब आएगा कि मैं भूखी हूं, मैं प्यासी हूं, मुझे खुदा की याद का खाना चाहिए। ये दुनियावी लज्जतें रूह को सिर्फ बीमार करती हैं, उसे तसल्ली नहीं देती। असली सुकून तो उस वक्त मिलता है जब ये रूह अपने असली मालिक के जिक्र में डूब जाती है और दुनिया की हर चीज बेमानी लगने लगती है। मेरे अजीज दोस्तों, जब हम सजदा इश्क और नफ्स की मौत की बात करते हैं तो जहन के पर्दे पर एक ऐसी नूरानी शख्सियत उभरती है जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाते थे और जिनकी एक नज़र से बड़े बड़े डाकू अल्लाह के वली बन जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान उल औलिया, कुतबे रब्बानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौस ए आजम की। आज दुनिया उन्हें पीराने पीर कहती है, उन्हें दस्तगीर कहती है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें यह मकाम कैसे मिला? क्या यह रुतबा सिर्फ दुआओं से मिल गया? हरगिज नहीं। ये तो उस नफ्स की कुर्बानी का सिला था जिसने उन्हें मिट्टी से उठाकर अर्श का तारा बना दिया। उन्होंने अपनी हस्ती को मिटा दिया ताकि खुदा की हस्ती उनके अंदर नजर आए। जब तक इंसान खुद को कुछ समझता है, वो खुदा की नजर में कुछ नहीं होता, और जब वो खुद को खाक समझता है तो खुदा उसे पूरी कायनात का सुल्तान बना देता है। जरा गौर कीजिए उस जवान अब्दुल कादिर पर, जिन्होंने बगदाद के जंगलों में 25 साल इबादत और रियाजत में गुजार दिए। 25 साल तक आपने अपनी पलकों को नींद से महरूम रखा। 25 साल तक आपने नफ्स की हर ख्वाहिश को कुचल कर रख दिया। कभी दरख्त के पत्तों पर गुजारा किया तो कभी महीनों प्यासे रहे। ये सब किस लिए था? क्या खुदा को आपके भूखे रहने की जरूरत थी? नहीं, ये तो उस मैं को दफन करने की तैयारी थी जो इंसान को अल्लाह का यार बनने से रोकती है। सूफी तालीम का ये बड़ा राज सुनिए कि जब तक अब्दुल कादिर थे,
तब तक वो जमीन पर थे, मगर जब उन्होंने खुद को मिटा दिया और सिर्फ अल्लाह के होकर रह गए, तब वो गौसे आजम बन गए। ये 25 साल की तपस्या हमें सिखाती है कि बिना तड़पे और बिना मिटे वो नूर हासिल नहीं होता जो सदियों तक दिलों को रोशन करता रहे। मेरे प्यारों, आज हम कहते हैं कि हम गौस पाक के मानने वाले हैं। हम उनकी 11वीं शरीफ मनाते हैं, हम उनके नाम का लंगर बांटते हैं। मगर क्या हमारे अंदर गौस पाक की उस तालीम का एक कतरा भी है? गौस पाक फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तू तब तक अल्लाह का नहीं हो सकता जब तक तू अपने आप का है। आज हमारा हाल यह है कि अगर कोई हमारी जरा सी बेइज्जती कर दे तो हमारा खून उबलने लगता है। अगर कोई हमें बुरा कह दे तो हम उसे नीचा दिखाने के लिए आसमान जमीन एक कर देते हैं। क्या यही वो तालीम है जो गौस पाक ने दी थी? उन्होंने तो पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, उन्होंने तो अपने दुश्मनों को भी अपनी पनाह में जगह दी। हम सिर्फ जुबान से उनके गुलाम बनते हैं, मगर हमारे दिल नफ्स की गुलामी में जकड़े हुए हैं। असली गुलामी तो ये है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए और अपनी अना का गला घूंट दिया जाए। एक बार का वाकया सुनिए, आपकी रूह कांप जाएगी। एक शख्स हजरत गौसे आजम की बारगाह में आया और बड़े घमंड से कहने लगा कि हुजूर, मैं बहुत इबादत गुजार हूं, मैंने रातें जाग कर गुजारी हैं। गौसे आजम ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाया कि ऐ नादान, तूने रातें जाग कर गुजारी हैं, मगर तेरा नफ्स अब भी जिंदा है। तूने नमाजें तो पढ़ी हैं, मगर तेरा दिल अभी भी दुनिया की मोहब्बत में धड़क रहा है। जा, पहले अपनी इस मैं को मार कर आ, फिर मेरी बारगाह में कदम रखना। यही वो ठोकर थी जिसने उस शख्स की आंखों से पर्दे हटा दिए। हमें भी आज उसी ठोकर की जरूरत है। हम अपनी इबादतों पर घमंड करते हैं, हम अपने नेक होने का ढिंढोरा पीटते हैं। याद रखिए, इबादत वो नहीं जो लोगों को दिखाई जाए, इबादत तो वो है जो तन्हाई में आपको अपने गुनाहों पर रुला दे और आपको आपकी असलियत दिखा दे। गौसे आजम की जात हमें यह सबक देती है कि जब इंसान अल्लाह की रजा में फना हो जाता है तो कुदरत उसके इशारों पर चलती है। आपने परिंदों को उड़ते हुए रोक दिया, आपने डूबी हुई कश्तियां पार लगा दी। ये सब आपकी करामत थी, मगर इस करामत के पीछे नफ्स की मौत का वो अजीम राज छुपा था जिसे आज हम भूल चुके हैं। आज का मुसलमान परेशान है, जलील है, रुस्वा है। क्यों? क्योंकि उसने गौस पाक के नाम का नारा तो लगाया, मगर उनकी फकीरी को नहीं अपनाया। हमने उनके नाम की देगें तो पकाई, मगर उनके बताए हुए इश्क के रास्ते पर चलना छोड़ दिया। जब तक हम अपने अंदर के घमंड को नहीं मारेंगे, हमारी दुआओं में वो तासीर पैदा नहीं होगी जो तकदीर बदल दे। रो आज अपनी इस लाचारी पर कि हम वलियों के दर पर तो जाते हैं, मगर खाली हाथ लौट आते हैं, क्योंकि हमारे पास वो दिल ही नहीं जो नूर को सोख सके। मेरे अजीज दोस्तों, सूफी तालीम के इस रूहानी सफर के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब तक हमने समझा कि नफ्स को मारना कितना जरूरी है और गौसे आजम की जात हमें क्या सबक देती है। मगर अब सवाल यह है कि ये सब किस लिए? ये रातों का जागना, ये आंसुओं का बहना, ये अपनी मैं का जनाजा उठाना, आखिर इसकी मंजिल क्या है? सूफिया फरमाते हैं कि इसकी आखिरी मंजिल है फना फिल अल्लाह, यानी अपनी पूरी हस्ती को अल्लाह के नूर में ऐसे डुबो देना कि फिर आप बाकी न रहें, सिर्फ वो यानी खुदा बाकी रह जाए। जरा तसव्वुर कीजिए उस घड़ी का, जब एक सूफी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। दुनिया उसे देख रही होती है कि वो मर रहा है, मगर वो सूफी अपनी रूह की आंखों से देख रहा होता है कि वो अपने यार से मिलने जा रहा है। उसके लिए मौत कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि वो तो उर्स है, यानी दूल्हे का अपनी दुल्हन से मिलन है। मेरे प्यारो, आज हम दुनिया की मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें ये भी याद नहीं रहा कि हम यहाँ मुसाफिर हैं। हम यहाँ घर बनाने आए थे, मगर हम घर के होकर रह गए। हम यहाँ अल्लाह को तलाश करने आए थे, मगर हम खिलौनों में उलझ गए। जरा सोचिए, जब कयामत के दिन सब नफसा नफसी के आलम में होंगे, जब अंबिया और औलिया भी कांप रहे होंगे, तब वो सजदा ए इश्क ही होगा जो आपकी पहचान बनेगा। अल्लाह पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, तू दुनिया से क्या लाया? क्या आप उसे अपनी कोठियां दिखाएंगे? क्या आप उसे अपना बैंक बैलेंस दिखाएंगे? नहीं, वहां सिर्फ वो टूटा हुआ दिल काम आएगा जो आपने नफ्स की कुर्बानी देकर पाया था। वो दिल जिसमें सिर्फ अल्लाह की याद का चिराग जल रहा होगा। जब तक दिल से दुनिया की हसरत नहीं निकलती, खुदा का दीदार मुमकिन नहीं है। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि ऐ गुमराह इंसान, तू दुनिया के धोखे से निकल। ये दुनिया एक साए की तरह है, तू इसके पीछे भागेगा तो ये तुझे थका देगी।
और अगर तू अल्लाह की तरफ पलटेगा तो ये दुनिया तेरे कदमों में लौट आएगी। आज का मुसलमान क्यों परेशान है? क्योंकि उसने अल्लाह को छोड़कर गैरों से उम्मीदें लगा ली हैं। उसने सूफियों की दरवेशी को छोड़ दिया और दुनियादारों की चाकरी को अपना लिया। याद रखिए, जब तक आप इंसान के सामने झुकेंगे आप जलील रहेंगे, मगर जिस दिन आप उस अकेले अल्लाह के सामने झुक गए, पूरी कायनात आपके सामने झुक जाएगी। यही वो शहंशाही है जो फकीरी के लिबास में छुपी होती है। जो अपनी हस्ती मिटा देता है, खुदा उसकी हस्ती को अपनी कुदरत का जरिया बना देता है। मेरे अजीजों, आज की ये रात और ये महफिल गवाह है कि हम सब तड़प रहे हैं। हम सबको सुकून चाहिए, मगर सुकून बाजारों में नहीं बिकता। सुकून नफ्स की गुलामी में नहीं है। सुकून तो उस सजदे में है जहां आप रोकर कहें कि मौला, मैं हार गया, मैं थक गया इस दुनिया के बोझ से, अब मुझे अपनी पनाह में ले ले। जरा अपनी आंखों को बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके सामने मदीने वाले मुस्तफ़ा का रोज़ा ए अक़दस है और आपके पीछे गौस ए आज़म खड़े हैं। क्या आप इस हाल में खड़े हो सकते हैं? क्या आपका दिल इतना पाक है कि वो नूरानी चेहरे देख सके? रो आज अपनी इस बेबसी पर, रो अपनी इस गफलत पर, क्योंकि ये आंसू ही हैं जो रूह के मैल को धोते हैं और आपको अपने रब के करीब ले जाते हैं। इश्क इलाही की आग जब लगती है तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। वो आपकी नफरत जला देती है, वो आपकी जलन जला देती है, वो आपका घमंड खाक कर देती है। और जब सब कुछ जल जाता है तब जो बाकी बचता है वही नूर है। वही वो नूर है जो सूफिया की आंखों से झलकता है। वही वो नूर है जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के सीने में था। वही वो नूर है जो बाबा फरीद के लफ्जों में था। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी रूह भी उस नूर से रोशन हो जाए? क्या हम हमेशा इन मिट्टी के खिलौनों के पीछे ही भागते रहेंगे? आज फैसला कीजिए कि आपको नफ्स का गुलाम बनकर जीना है या इश्क का फकीर बनकर अमर हो जाना है। जब इंसान खुद को मिटा देता है तभी वो असल मायने में जिंदा होता है। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया की सरहदें खत्म होती हैं और रूहानियत का लामहदूद समंदर शुरू होता है। सूफी तालीम का ये आखिरी सबक हमें उस हकीकत से रूबरू कराता है जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमसे छीन लिया है। हम सब मुसाफिर हैं और हमारा असली घर वो है जिसे हम भूल चुके हैं। सूफिया फरमाते हैं कि जब तक इंसान इस दुनिया की चमक धमक में खोया रहता है, वो असल सुकून से महरूम रहता है। असली खुशी तो उस वक्त मिलती है जब रूह अपने पिंजरे से आजाद होकर अपने मालिक के जिक्र में डूब जाती है। ये वो मंजिल है जहां पहुंचकर इंसान को किसी और चीज की चाहत नहीं रहती, जहां दर्द भी दवा बन जाता है और तन्हाई भी महफिल बन जाती है। आज की इस महफिल का मकसद सिर्फ अल्फाजों का जाल बुनना नहीं था, बल्कि आपके सोए हुए ज़मीर को झकझोरना था। जरा सोचिए, जब ये सांसें थम जाएंगी और आप अकेले उस अंधेरी कोठरी में होंगे, तब आपकी रूह का क्या होगा? क्या आपने कभी उस वक्त के लिए कोई तैयारी की है? क्या आपने कभी उस रब को पुकारा है जिसने आपको बिना मांगे सब कुछ अता किया? सूफी दरवेशों की पूरी जिंदगी सिर्फ इसी फिक्र में गुजरती थी कि उनका खात्मा ईमान पर हो और उनका रब उनसे राजी हो जाए। उन्होंने महलों को ठोकर मारी क्योंकि उन्हें रूहानी सुकून मिल चुका था। आज हम महलों के लिए तड़प रहे हैं और सुकून हमसे कोसों दूर भाग रहा है। ये गफलत की चादर ओढ़कर सोने का वक्त नहीं है, बल्कि जागने और संभलने का वक्त है। मेरे प्यारो, आज की ये रात गवाह है कि हमने अपने नफ्स की गुलामी में अपनी पूरी जवानी और अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर हाथ क्या आया? सिर्फ थकान, मायूसी और एक ऐसा खालीपन जो किसी भी दौलत से नहीं भर सकता। सूफी तालीम हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि वापस लौट आओ अपने रब की तरफ। वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि उसका बंदा एक बार तो सच्चे दिल से पुकारे, एक बार तो अपनी अना का बुत तोड़कर उसकी चौखट पर सर झुकाए। जब आप रोकर कहते हैं कि मौला, मैं तेरा गुनहगार हूं, तो अर्श के फरिश्ते भी आपकी तौबा पर झूम उठते हैं। अपनी रूह को और ज्यादा मत तड़पाओ, इसे अल्लाह की याद का रिस्क दो ताकि ये फिर से जिंदा हो सके। तो आइए अब हम सब मिलकर उस करीम रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं। ए रब्बुल आलमीन, ए टूटे हुए दिलों के सहारे, ए बेसहारा लोगों के मददगार, हमारे हाल पर रहम फरमा। हमारी आंखों को वो आंसू दे जो तेरी मोहब्बत में निकले। हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की गंदगी को पाक कर दे। है अल्लाह,
हमें वो सजदा नसीब फरमा जिसमें हम खुद को भूल जाएं और सिर्फ तुझे पालें। हमें हज़रत गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा और हमें वो फ़कीरी दे जो सुल्तानों के तख्त से भी ज़्यादा कीमती है। हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा और हमारे मुर्दा दिलों को अपने ज़िक्र के नूर से ज़िंदा कर दे। ऐ मौला, हमें मरने से पहले रूहानी मौत अता फरमा ताकि हम तुझसे मिल सकें। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब वक्त है जुदा होने का, मगर इस उम्मीद के साथ कि आज की ये बातें आपके सीने में इश्क की एक चिंगारी सुलगा देंगी। जब ये वीडियो ख़त्म हो तो फ़ौरन दुनिया के कामों में मत खो जाना। कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करना, अपने दिल पर हाथ रखना और महसूस करना कि क्या आपका रब आपसे राज़ी है। अगर दिल से एक आह निकले और आंखों से एक आंसू बह जाए तो समझ लेना कि सूफ़ी तालीम का पैगाम आपकी रूह तक पहुंच गया है। अगर आप चाहते हैं कि रूहानियत के ये छिपे हुए राज और हज़रत गौसे आज़म की ये तालीमात आप तक इसी तरह पहुंचती रहे, तो हमारे इस रूहानी परिवार सूफ़ी तालीम का हिस्सा ज़रूर बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पैगाम को अपने उन प्यारों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें आज सुकून की तलाश है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी भटकी हुई रूह को उसके मालिक से मिला दे। आज की ये दास्तान आपके दिल को कितनी गहराई तक छू गई, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और अपनी रूह की तड़प को हमसे साझा करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए रूहानी राज के साथ। तब तक के लिए अपने दिल को खुदा की याद से आबाद रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।